जय हिंद दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत पर पाकिस्तान करना चाहता था परमाणु हमला। अमेरिका ने किया बड़ा खुलासा और यूक्रेन वॉर में फेल होने के बाद रशियन T-72 टैंक को भारत ने किया अपग्रेड, बना दिया हाइब्रिड टैंक। वहीं चीन के खिलाफ भारत की जबरदस्त तैयारी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारतीय सेना अब चीन को सबक सिखाने के लिए ऐसा यूनिक एक्सपेरिमेंट करने जा रही है जिसे दुनिया में अब तक शायद ही किसी देश की सेना ने इस्तेमाल किया होगा। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी पंछियों की तरह हवा में उड़ते स्पेशल कमांडोज के यूनिट तैयार करने जा रही है। ये कमांडोज पलक झपकते ही किसी भी दिशा में उड़ और उतर सकेंगे, साथ ही दुश्मनों की निगरानी, अटैक और दुश्मन के इलाके पर कब्जे के काम को भी अंजाम देंगे। और इस यूनिट को चीन से मुकाबले के लिए हिमालय जैसे क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। वैसे रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना 2 खतरनाक हथियार खरीदने जा रही है। इनमें से एक जेट सूट है और दूसरा रोबोटिक व्हीकल। दोस्तों, इंडियन आर्मी की ओर से जारी किए गए नोटिस में 48 जेट पैक सूट और 100 रोबोटिक व्हीकल्स की खरीद के बारे में बताया गया है। वहीं सेना ने अपने टेंडर में कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स भी बताई है। इसमें कहा गया है कि जेट पैक सूट ऐसा होना चाहिए जिसे पहनकर सैनिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकें और अपना ऑपरेशन अंजाम देकर वापस लौट सकें। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो इस जेट पैक सूट के आने के बाद सैनिक उसे पहनकर सीधे ही किसी भी चोटी पर पहुंचकर वहां अपना ऑपरेशन शुरू कर सकेंगे और चढ़ाई में लगने वाले समय में भारी बचत हो जाएगी। साथ ही निगरानी का लेवल भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, सोर्सेस के मुताबिक इंडियन आर्मी ने ये टेंडर अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर फास्ट ट्रैक मोड में दिया है, यानी कि उन्हें यह हथियार जल्द से जल्द चाहिए। और आर्मी ने यह भी क्लियर किया है कि यह हथियार मेक इन इंडिया होने चाहिए, यानी इनकी खरीद भारतीय कंपनियों से ही की जाएगी। वहीं अमेरिका के पूर्व फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान को लेकर एक दावा किया है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक उन्होंने बताया कि 2019 में फरवरी में भारत के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान पर न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा था। वहीं पूर्व फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर दी अमेरिका आई लव में बताया कि न्यूक्लियर हमले को लेकर ये जानकारी उन्हें भारत की तत्कालीन फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने दी थी। साथ ही बताया कि 2019 में 27 से 28 फरवरी को जब ये घटना हुई तो वो हनोई में US नॉर्थ कोरिया समिट के लिए गए हुए थे। इसके बाद उनकी टीम ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद से बात की। दोस्तों, US के माइक पोम्पियो ने बताया कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया जानती होगी कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई न्यूक्लियर हमले के कितने करीब आ गई थी। और सच तो ये है कि मुझे भी इसका जवाब नहीं पता। वैसे बता दें कि फरवरी 2019 में पुलवामा में आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इसका बदला लेने के लिए हिंदुस्तान ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। माइक पोम्पियो ने बताया कि वो उस रात को कभी भूल नहीं सकते जब वे वियतनाम के हनोई में थे और पाकिस्तान के परमाणु हमले को लेकर मैंने पाक के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बात की। पोम्पियो ने उन्हें बताया कि भारत ने क्या कहा है, लेकिन बाजवा ने इस पर कहा कि गलत है। हालांकि पोम्पियो के दावे पर विदेश मंत्रालय की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। वहीं भारत अब अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखकर नई जरूरतें पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पड़ोसी चीन की संभावित साजिशों से निपटने के लिए भारत अपनी डिफेंस तैयारियां लगातार तेज कर रहा है। डिफेंस सेक्टर में भारत ने यूक्रेन वॉर से सीखकर अपने टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि यूक्रेन पर हमले में रूसी टैंक कारगर साबित नहीं हो रहे। इसलिए भारत चौकन्ना हो गया है, क्योंकि हमारे पास भी वही रशियन टैंक हैं। दोस्तों, भारतीय सेना ने रशियन टैंक के अपने बेड़े को विध्वंसक बनाने के लिए इसे अपग्रेड करने का फैसला लिया है। इसके मुताबिक अब 2 घातक टैंकों T-72 और T-90 की खासियतों के बेस पर सेना के टैंकों को अपग्रेड किया जाएगा। और अभी भारतीय सेना के पास T-72 मैन बैटल टैंक मौजूद है और यूक्रेन में इसकी दुर्गति देखकर भारतीय सेना ने इसे नई टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला किया है, ताकि इसकी मारक क्षमता को बढ़ाया जा सके। वैसे इंडियन आर्मी टैंकों को अपग्रेड करके अपने बेड़े को मॉडर्न युग के वॉर के मुताबिक बनाना चाहती है। और इधर भारतीय सेना ने T-72 टैंक की मेन बॉडी और T-90 भीष्म के बुर्ज यानी टरेंट को मिलाकर नया वर्जन बना लिया है। ये हाइब्रिड टैंक T-72 के मुकाबले ज्यादा घातक साबित हो रहा है। इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर एरा भी लगाया गया है, जिसे DRDO ने अर्जुन मैन बैटल टैंक के लिए बनाया था। और इस हाइब्रिड टैंक में 80 GM भी लगे हैं। साथ ही नए हाइब्रिड टैंक का टेस्ट भी हो चुका है और अब कुछ महीनों में इसे सेना में शामिल भी कर लिया जाएगा। फिर इस गर्मी में इसका रेगिस्तान में ट्रायल भी किया जाएगा। वहीं रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में 901 पुलिस कर्मियों को पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है।
इसमें 140 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया है। इसके अलावा स्पेसिफिक सर्विस PPM के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से 93 तो मेधावी सेवा PM के लिए 668 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ऑफिसर्स के मुताबिक वीरता के लिए जिन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया उनमें 80 को वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों और 45 को जम्मू कश्मीर में सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। इनमें 48 CRPF से हैं, 31 महाराष्ट्र पुलिस के हैं, इसके अलावा 25 जम्मू कश्मीर के हैं, 9 झारखंड, 7 दिल्ली पुलिस के हैं। इसके अलावा दूसरे BSF व स्टेट पुलिस के पुलिसकर्मी हैं। इसके अलावा रिपब्लिक डे के मौके पर 11,000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल्स को ऑनररी रैंक से सम्मानित किया गया और हर साल सर्विंग एंड रिटायर पर्सनल्स को सेना में उनकी स्पेशलाइज्ड सर्विस को मान्यता देते हुए ऑनररी रैंक प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।